गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर क्लास 8 का आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में जो आपका अगला टॉपिक है वो है डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। कि भारत में बात करते हैं कि डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस ना, कि जैसे इक्वलिटी का मतलब है समानता और जस्टिस का मतलब है न्याय। तो समानता और न्याय के लिए जो मांग की गई है, और इसके पिछले चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में उन्होंने बताया था जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी इट कम्स इन अंडर आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 में आपका राइट टू इक्वलिटी आता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मेंशन किया गया है। तो इसके बारे में बात करें तो द कास्ट सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एन एविल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कि हमारे यहाँ कि हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे भारतीय समाज में जो ये कास्ट सिस्टम है, जो जातियों का बंटवारा है, और अगर बात करें कि एक जो कुप्रथा रही है अनटचेबिलिटी या छुआछूत की जो कुप्रथा रही है, इसको समाज सदैव हमेशा से ही बहुत है और घृणित दृष्टि से देखता चला आ रहा है। और इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको ये भी बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी का जो इशू है, अनटचेबिलिटी को मेंशन किया गया है। सम सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी रियलाइज द नेसेसिटी टू रीड द सोसाइटी ऑफ दिस एबल। कि कुछ ऐसे समाज सुधारक हुए हमारे यहाँ जो 19th सेंचुरी में, हमारे यहाँ 19th सेंचुरी में तमाम ऐसे समाज सुधारक हुए, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, कंडुकुरी वारलिंगम हो, श्री नारायण गुरु, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन लोगों ने हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से जो जैसे अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों को इन्होंने इसका उन्मूलन करने का प्रयास किया, इनको जड़ से फिनिश करने का काम किया है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ज्योतिराव फुले डिस्क्राइब्ड द oppressed as the Dalits under भीमराव अम्बेडकर। 20th the term Dalits gained more popularity। अगर 19th सेंचुरी में बात करें तो जो हमारे यहाँ समाज का जो शेड्यूल कास्ट होता है, इनके लिए स्पेशल एक विशेष वर्ड जो यूज किया जाता है जिसको कहते हैं दलित। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि लगभग 20वीं शताब्दी में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के टाइम पे, जब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर आए हैं तो इस टाइम पर ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और दलित वर्ड्स बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, इसने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। बात करें कि ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द दलित्स बिगैन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। धीरे धीरे हुआ क्या कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन लोगों की सहायता से इन लोगों ने समाज में जागरूकता लाने का काम किया, इन लोगों ने अवेयरनेस को बढ़ाई, इन्होंने शिक्षा, आपसी फ्रेटर्निटी, समरसता का संचार बढ़ाने का काम किया। और धीरे धीरे हुआ क्या कि सेकंड हाफ दी 19th सेंचुरी की बात करें कि 19th सेंचुरी के लगभग सेकंड हाफ में हुआ क्या कि पीपल फ्रॉम विद इन द दलित्स बिगन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट। इन्होंने जो दलित कम्युनिटी से जो बिलोंग करने वाले जो लोग थे, इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, संगठन बना करके इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने जो समाज में फैला हुआ जो जातिवाद और जो डिस्क्रिमिनेशन था, छुआछूत, इसके खिलाफ इन्होंने इसका उन्मूलन करने का काम किया, इसको फिनिश करने का काम किया। और इन्होंने, इनकी डिमांड थी कि एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, कि इनकी डिमांड थी, इनकी मांग थी कि समाज में समानता हो, सबको न्याय मिले। एंड बेटा लास्ट में सबके लिए ये भी है कि आपका होम असाइनमेंट भी है कि इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं उस कीवर्ड्स को सबको फेयर कॉपी में आपको नोट कर लेना है। सारे कीवर्ड्स को फेयर कॉपी में नोट करके इसको खूब अच्छे से लर्न करना है। और आफ्टर विंटर वेकेशन जैसे स्कूल ओपन होता है, लाने के बाद इसको सबको फेयर कॉपी नोट्स आपको कंप्लीट कर लेनी है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।